बीते 25 दिसंबर को वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनुस्मृति दहन दिवस पर चर्चा करने के कारण भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के 3 लड़कियों समेत 13 छात्र छात्राओं को फर्जी और षड्यंत्रकारी तरीके से गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था, जिसमें 16 दिन के बाद जेल से सभी 13 छात्र छात्राओं को रिहा किया गया है। और पूरे प्रकरण को लेकर के भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा और नागरिक समाज के द्वारा परारकर भवन में प्रेस वार्ता किया गया और ये सारी बातें कही गई है। प्रेस वार्ता में छात्र छात्राओं के केस के एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी था और इनकी हिरासत गैर कानूनी थी और गैर कानूनी तरीके से ही जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के समय सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। 3 लड़कियों को 25 दिसंबर की शाम को ही गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एफआईआर में 26 तारीख दिखाया गया है और इस पूरी गैर कानूनी गिरफ्तारी में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे की जाएगी। के परारकर भवन में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य है बीएचयू के 13 छात्रों को, जिनमें 3 छात्राएं हैं, वो हमारे साथ हैं। जिन विद्यार्थियों को बीएचयू पुलिस प्रशासन की मदद से गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, सबसे पहले तो बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा और पुलिस, लंका पुलिस की मिली भगत से उन बच्चों को लंका थाने में अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखा जाता है, गिरफ्तारी की जाती है, फिर अवैध हिरासत में रखा जाता है। इसके बाद फर्जी और गैर कानूनी एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसमें जो 3 लड़कियां थीं, उन तीनों विद्यार्थी लड़कियों को भी साथ में ही पुलिस द्वारा 25 तारीख को रात में ही ले जाया गया और रात भर पुलिस हिरासत में रखा गया। ताज्जुब की बात है कि उन लड़कियों का एफआईआर में नाम या उनको एफआईआर दर्ज होने के बाद 26 तारीख को दिखाया गया कि हम इनको लंका से गिरफ्तार किए हैं। लंका का 2 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन लंका में कहां से गिरफ्तार किए ये नहीं बताया गया है। तो लड़कियों को 26 तारीख को दिन में गिरफ्तार दिखाया गया है। तो बीएचयू प्रशासन द्वारा, प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा और लंका पुलिस की मिली भगत से और उसमें सीओ लेवल के अधिकारी, उच्च अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट से जो बच्चों का भविष्य खराब करने की नीयत से, उनकी मंशा से उनके खिलाफ एक तो फर्जी और गैर कानूनी एफआईआर दर्ज किया गया, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया और गंभीर धाराओं के साथ साथ एक तो अवैध गिरफ्तारी, अवैध पुलिस हिरासत, अवैध एफआईआर, इसके बाद गैर कानूनी रिमांड, क्योंकि रिमांड का भी मामला 300 जो पुरानी धाराएं हैं 308 और 333, तो जो वर्तमान जो बीएनएस है उसकी धारा 108, 110 है और 122, 21(2). इन धाराओं में सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज किया गया था कि एक ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है और 121(2) में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ आप जो है जानलेवा हमला करते हैं, उसी काम में बाधा उत्पन्न करते हुए। तो इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि बीएचयू प्रशासन, लंका पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने बच्चों के खिलाफ सेशन ट्रायल के मामले की धाराएं इसलिए लागू कर दिया, 10 साल तक की सजा के प्रावधान की धाराओं को इसलिए फर्जी तरीके से लगाया कि ये बच्चे जब सेशन ट्रायल मजिस्ट्रेट से या हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, लंबे दिनों तक इनको जेल में रखा जाएगा। ऐसा इन्होंने इसलिए किया जब पिछले साल नवंबर में ही गन पॉइंट पे बीएचयू आईआईटी के छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया और बीएचयू के कैंपस में आईटी सेल भाजपा और भाजपा के लोगों द्वारा किया गया। उस प्रकरण को इन बच्चों ने मुखरता से उठाया और तमाम बीएचयू के भ्रष्टाचार और बीएचयू में जो मनमानेपन है, उन मनमानेपन के खिलाफ ये बच्चे लोकतंत्र और संविधान के लिए लगातार मुखर रहते हैं। तो ये इनके मन मिजाज में खटकती रहती है चीजें कि ये लोकतंत्र और संविधान की बात क्यों करते हैं। जब गिरफ्तारी हुई, हम लोग पहले तो डिटेन किया गया। उस समय प्रोक्टोरियल बोर्ड और वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस के लोग, वो लोग ने पीटा भी, तो वो जो सर में भी चोट आया था, जो बाद में सर दर्द भी कर रहा था। उसके बाद मैंने बकायदा अपना वीडियो बना के दिया था, यहाँ पे चोट आई थी, रगड़ा गया था रोड में, फिर ये जो जख्म भर गया है यहाँ पे था, फिर इधर ब्लड निकल रहा था यहाँ से। तो ये सब चीज़ें थी। जो जब मेडिकल करने गया तो मेडिकल में मैं बोला कि हमको चोट आई है, लेकिन बोला वो सब कुछ नहीं होता है,
सिर्फ हमसे सिग्नेचर करवाया गया, नाम पूछा गया, पता पूछा गया, सब जो डिटेल होता है वो ले लिया गया, भेज दिया गया। हम बोले सर हमको चोट आया है उसको लिखिए, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो जाओ निकलो, और बाहर निकाल दिए। मेडिकल भी सही से नहीं हुई।